हाँ जी पुत्र, सो लाइनस नू अगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अज दो फॉर्मूले लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा वरते जाते हैं। अच्छा, बिफोर तुसी उहदी इंपॉर्टेंस समझो, मैं तुहानूं एक सवाल पुछदा कि मान लो एक्स वाई प्लेन च ना कोई लाइन दी है, कोई भी लाइन ले लो रैंडमली, तो मैं तुहानूं पुछां कि एक पॉइंट है, इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लभो इहदे तो अगर इन्ना ही मैं कहदा तो जो पिछला तुसी पढ़िया है उन्होंने अगर अप्लाई करके तुसी डिस्टेंस लभन की कोशिश करोगे तो की सोचोगे कि सर ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक लाइन लभ लें, ठीक है, यदि स्लोप पता है -1, यदि स्लोप 1 आ जाऊगी, ठीक है, स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, इक्वेजन आ जाऊगी, ठीक है, ये थॉट प्रोसैस होगी। हुण साडे कोल की होगा कि इस लाइन की इक्वेजन आ गई x -y इक्वल टू लेट्स से -2, ठीक है। सो आ लाइन की इक्वेजन आ गई, आ लाइन की पता सी ते सॉल्व करके तुसी आ वाला पॉइंट के कोआर्डीनेट लभ लोगे जो भी। सो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, दैन श्योरली इन्हां दोनों पॉइंटां दे आपां डिस्टेंस फॉर्मूला ला के डिस्टेंस कढ सकते हैं। फाइन, तो डिस्टेंस तो निकल जाऊगा, बट स्टैप्स है पहला लाइन की इक्वेजन कढांगे, फिर सॉल्व करके पॉइंट कढांगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लावांगे। तो इसी चीज़ का आप एक जनरल डराइव करके ना एक फॉर्मूला बना लिया, वो अगे तो असी हमेशा सीधा लावांगे डायरैक्ट, इट इज स्टैंडर्ड कि अगर कोई लाइन की इक्वेजन पता है और कोई पॉइंट पता है, हाँ ठीक है, जे तो पॉइंट लाइन के उपर ही है तो डिस्टेंस 0 होएगा, अगर पॉइंट लाइन के बाहर है तो उस पॉइंट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कढ़न का वी हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला। तो एवं करते पहला फार्मूला लर्न कर लें, एट एंड द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं उन्होंने ड्राइव कर लूँगा, ठीक है। तो लिख लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट let's say x1 comma y1 from the line ax plus by plus c equal to 0। तो पहला काम तो की करना है कि लाइन के जोड़े तीनों टर्म्स है उन्होंने एक साइड पर लियाओ। सो मेक ऑल दी टर्म्स ऑफ द लाइन ऑन दी सेम साइड, मतलब जिमें लाइन इदा कोई लिखी हुई है, ठीक है। सो इनू इधर लियाओ, ठीक है, 3x -y -7 इक्वल टू 0। सो सारिया टर्म्स एक पासे लियाओ, ये कहने का मतलब है। सो ये पहली चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, दूजी चीज़ तो पॉइंट पता होएगा जिहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट डिस्टेंस d एंड दैट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला। हुण ख्याल नाल समझ लो, मॉड की करना है, एड़ा पॉइंट है x1 y1, एक कोआर्डीनेट नू एदे च पुट कर लेना है, x की जगह x कोआर्डीनेट, y की जगह y कोआर्डीनेट, ठीक है। आ एक्सप्रैशन है। सो कि आ गया ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा है क्योंकि ए पॉइंट लाइन के उपर नहीं है, लाइन के बाहर है, तो इनू 0 नहीं करेगा, तो जो भी नंबर आएगा वो इत्थे आ जाएगा, ठीक है। वंस अगेन, तो जो लाइन दी है पहला उन्होंने सारिया टर्म्स एक पास ला जाओ, तो फिर फॉर्मूला ये कहता है कि एक्स की जगह एक्स कोआर्डीनेट पुट कर दो, वाई जगह वाई, एवं लिख लो, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, कोफिशिएंट ऑफ y b है, so that is a square plus b square। so अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये बेटे फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किहड़े पॉइंट तो x1 y1 तो लाइन ते। दैट्स इट। सो जो मैं कहा कि लास्ट में क्विकली ड्राइव कर दूंगा, फिलहाल आप इनू अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। एक बार देख लो कि पॉइंट नू लाइन च पुट कर देना, ठीक है। और इत्थे मॉड क्यों लिया पुत्र, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, तो अंदर वाला नंबर जो नेगेटिव भी आ सकता है, तो मॉड लैके प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ला लेना नाल। जिदा अगर मैं एग्जाम्पल लिख देवां तुहानूं, मैं कहां दिस इज़ 3x इज इक्वल टू 4y -5 एक लाइन है। इफ आई से फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -3, ठीक है, फ्रॉम दिस लाइन, तो डिस्टेंस जब क्या हो ना तो अंडरस्टूड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो टेढ़ा भी हो सकता ना पॉइंट द लाइन तो, ठीक है। सो अंटिल और अनलेस समथिंग मैंशन तुसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लोगे, ठीक है। और इन जनरल परपेंडिकुलर दे देंगे, नहीं तो तुसी लोगे परपेंडिकुलर। सो पहला काम की करिए, लेट अस राइट द लाइन इन प्रॉपर वे। सो दैट इज नाउ द लाइन इज 3x -4y + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर द डिस्टेंस इज गिवन बाय, हाँ जी, पॉइंट कितना है, 2, -3, ठीक है। डिस्टेंस इज मॉड x की जगह
आ एक्स कोऑर्डिनेट इत्थे 3 इंटू 2 वाई की जगह आ वाई कोऑर्डिनेट -4 इंटू -3 प्लस 5 मॉड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ लाइन दी क्वेश्चन चो एक्स का कोफिशिएंट ए दैट इज़ 3 स्क्वेयर वाई का कोफिशिएंट -4 ਉਹਦਾ स्क्वायर दैट्स इट। और जब भी किते सबजैक्टिव तुसी चीज़ कर रहे हो ना स्कूल के अंदर या वेयर एवर सबजैक्टिव पेपर हो फिर नाल लिखी दा होंदा है कि यूजिंग ठीक है फिर राइट ऑन दिस फार्मूला उन्होंने क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला लाया मस्ट मैंशन कि आ वाला फार्मूला आप वरत्या है ठीक है। सो बस हुण इनू कैलकुलेट कर लो। हाँ जी कितना आ गया दैट इज़ मॉड 6 + 12 + 5 डिवाइड बाय दिस इज़ 9 + 16 25 अंडर रूट 5 ठीक है। सो दिस इज़ डी आ गया थोड़े को 23/5 यूनिट्स ठीक है। आ थोड़े को आ डिस्टेंस आ गया मतलब अगर तुसी वही लाइन दे ना करदे ना प्रॉपरली ये परपेंडिकुलर लाइन लेंदे फिर तुसी पॉइंट करदे डिस्टेंस यही होना सी। तो ये हैंडी है अगे तो सो दिमाग च रखो कि किते भी लाइनस दी इक्वेशन आ गई फिलहाल तक मतलब अगर मैं थोड़ा नाल रिवाइज भी करा दा पहला लाइनां दी इक्वेशन कर लिया फिर प्रॉब्लम एंगल रिलेटेड किते कि एंगल चाहिए तो फिर आपां नूं हुण किते लोड पवे यार लाइन पई है वो कहंदे जी इस पॉइंट दे डिस्टेंसेस कड्डो तो सीधा फार्मूला लावांगे। सो वेयर एवर वी नीड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वी कैन कैलकुलेट। जिवें ऊपर वाला क्वेश्चन तो बेटे मैं बिल्कुल डायरैक्ट ही देता फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा एक थोड़ा जिहा इहनूं घुमा के पुछदे मैं कहां एक ट्रायंगल है ठीक है। इफ आई से देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद वन ऑफ द साइड्स लेट्स से 3x + 4y + 3 = 0 ठीक है। क्वेश्चन लिख लो देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद वन ऑफ द साइड हैज़ इक्वेशन 3x + 4y triangle is equilateral and if the let's say circumcenter of the triangle is let's say at the point 1,1 circumcenter 1,1 te question is find out the length of the side of the triangle आप पूछे ठीक है। हुण क्या नहीं होने बट आप पहला सोचते हैं लेंथ वाल पहुँचना लेट अस सी। तो पहले तो कहता ट्रायंगल इक्विलेटरल है यदा मतलब जो सरकमसेंटर वही सेंट्रॉयड ठीक है सारा सेम आ जाएगा। तो वो सानू पता है इतने कितना कितने इतने मीडियन ते कह लो इतने लाई करेगा और सरकमसेंटर एंड सेंट्रॉयड सेम होंगे। सो आप सेंट्रॉयड ले लिया या सरकमसेंटर ले लिया कोऑर्डिनेट किन्ने 1 1 ठीक है। एंड परपस मेरा है आ लेंथ ठीक है फाइनली मैंने इतने पहुँचना है। तो अगर मैंने सपोज करा टोटल लेंथ आ जाए आ एंगल तो मैंने पता 60 है तो लाइक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मैं लेंथ कढ़ लाँगा और आ लेंथ कढ़नी आसान है ना जी दा अगर मैं आ डिस्टेंस लाभना आ वाला साइड तो मैंने पता है क्योंकि ये सेंट्रॉयड है सेंट्रॉयड हमेशा इनू कि रेशो कट करता है 2:1। सो अगर मैंने आ वाला डिस्टेंस आ जाए वह डबल आ होएगा तो टोटल लेंथ आ जाएगी। सो लेट मी नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। सो नाउ डी डिस्टेंस कर लो इस पॉइंट में मैं मान ला लेट्स से कुछ भी ई कह ला। सो द डिस्टेंस डी ई जी ई इन फैक्ट जी ई लेंथ के बराबर होएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 1 फ्रॉम दिस लाइन। हाँ जी लाइन ऑलरेडी सही लिखी हुई है। हाँ जी पॉइंट पुट कर दो 3 + 4 मतलब एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट वाई की जगह वाई कॉन्स्टेंट नू कुछ नहीं कहना एवं लिख दो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ते वाई ओदा सम ऑफ स्क्वायर्स 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 7 3 10/5 आ कितना आ गया 2 ठीक है गल खत्म। सो आ लेंथ आ गई 2 थोड़े को जी ई डिस्टेंस सानू रेशो पता है कि आ 2:1 है तो आ लेंथ 2 है पुत्र तो आ 4 हो जाएगी ठीक है। ये तो समझ आ रहा है ना बेटे 2:1 है सो जिन्ना आए वो डबल आ होएगा दिस लेंथ इज 2 सो हैंस दिस लेंथ इज 4 देयरफॉर ऑल्टीट्यूड जो टोटल है वो लेंथ 6 आ गई बस आई ऑलमोस्ट देयर। सो दिस लेंथ इज 6 नाउ इन दिस ट्रायंगल एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 6/L इज इक्वल टू sin 60 ठीक है। बस दैट इज √3/2 L आ गया थोड़े को L आ गया 12/√3 ठीक है आंसर आ गया। सो एक तो हो गया डायरैक्ट क्वेश्चन जिमें ऊपर किया बिल्कुल सीधा बनाया देगा कि डिस्टेंस लभो एक है जिथे भी अपन लोड पवे सोच सकते हैं कि वी नो अ पॉइंट
एंड इफ वी नो द इक्वेशन ऑफ लाइन उत्थे बस दिमाग च रखो कि आप डिस्टेंस कट सकते हैं। ठीक है, मान लो एरिया पूछे तो ठीक है √3/4 लेंथ स्क्वायर वो तुम एरिया कट सकते सी। ठीक है, सो एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो चलो पहला ये रिलेटेड ही क्वेश्चन कर लें, लेट्स सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा कहता इफ P इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P है टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर A एंड B। तो ठीक है, कहता एक लाइन है जिदा एक्सिस ते इंटरसेप्ट्स है A ते B, मतलब दिस पॉइंट इज़ A0 एंड दिस पॉइंट इज़ 0B। सो अगर इंटरसेप्ट पता हो तो तुहाडे कोल लाइन दी इक्वेशन आ जाएगी। सो देयरफॉर वी कैन से द इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ हाँ जी वट x/a + y/b = 1 यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा कहते इस लाइन तो हुण सानू इक्वेशन आ गई, पॉइंट भी पता है 0 0। ठीक है, कहते ओरिजिन दा इस लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है P। सो सानू आ देता कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू P। बाकी जो भी आप प्रूव करना पूछे तो ठीक है, हम तो सानू लाइन दी इक्वेशन पता है तो पॉइंट पता है जिहदे तो डिस्टेंस चाहिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला ला दिया। सो पॉइंट किहड़ा 0,0, देयरफॉर लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज गिवन एज P ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो पहला तो इस लाइन को प्रॉपरली लिखो। ठीक है, तो की करिए इनू -1 इधर लियाओ इक्वल टू 0। हुण फॉर्मूला लाओ x की जगह x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0 है, इत्थे 0/a 0, y भी 0 है पुत्र, इत्थे 0/b 0 -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय √। अच्छा तो गलती नहीं करनी थे a² + b² नहीं है। वट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, x के अगे की लिखा होया 1/a, आ कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 1/b, सो दैट इज़ 1/a² + 1/b²। आ तुसी फॉर्मूला लाया दैट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू P। अच्छा मॉड ऑफ -1 1 बाय √a² + b², सॉरी 1/a² + b², एक किहदे बराबर है P दे। बाकी तो जो रिजल्ट प्रूव करना है तो P नूं इधर ले जाओ बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई इनू परले पासे ले जाओ। सो देयरफॉर 1/P इक्वल टू आ सारी टर्म परले पासे होगी 1/a² + 1/b²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आ स्क्वायर आ जाएगा तो आ स्क्वायर रूट उड़ जाऊगा। ठीक है, सो दिस विल गो ऑफ। आ थोड़ा आंसर आ गया, दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। ठीक है, सिंपल है। ओके पहला कर दें, कहता जी फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस ते पॉइंट लभो। ठीक है, तो हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। अच्छा एक लाइन है इत्थे किते पई, पहला मैं तुहानूं समझावां भी करन की जा रहे हैं। आ लाइन है नज़र आ रही, x इंटरसेप्ट कितना 3, सो देयरफॉर दिस इज श्योरली 3,0 आ 0,4 है। कहता x एक्सिस ते ओ वाला पॉइंट लभो हुज डिस्टेंसिस फ्रॉम दिस लाइन इज़ 4। अच्छा पहला एवं समझो, मतलब जस्ट ज्योमैट्रिकली हम जिवें x एक्सिस ते आ पॉइंट है 30 दा इस लाइन तो डिस्टेंस कितना है 0, क्योंकि पॉइंट लाइन के उपर है। ठीक है, हम जिवें मैं इधर x एक्सिस वाल आऊँगा इधर तो आ दा डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज़ लाइक इतने 0 से बढ़ गया, होर इधर आऊँगा तो इतने होर बढ़ेगा, तो कितने ना कितने एक दिन आएगा जब आ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे 4 हो जाएगा, जो सानू चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर इधर एक पॉइंट आएगा तो सिमिलरली एक इत्थे भी पॉइंट होगा बिल्कुल अपोजिट के जिहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 होएगा। इसका मतलब 2 पॉइंट आने, समझे गल। ये मैं वैसे समझाया कि 2 पॉइंट आने। ठीक है, अच्छा हुण आपां स्टार्ट किवें करिए, आपां स्टार्ट करते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस बी h,0। इत्थों शुरू करते हैं कि मान लिया x एक्सिस ते पॉइंट चाहिए। ठीक है, वो h,0 ले लिया। हुण इस पॉइंट दा इस लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है तो कंडीशन ला दी। सो लाइन को प्रॉपरली लिख लो। सो एवें कर दें, एलसीएम लैके लिख लेना 4x + 3y। ठीक है, इज इक्वल टू 12 -12 इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन एंड वी नो द पॉइंट। पॉइंट किहड़ा पुत्र, पॉइंट इज h,0 एंड सानू गिवन कि इहदा डिस्टेंस इहदे तो 4 यूनिट है। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला
डिस्टेंस इज़ 4 हाँ जी x की जगह x कोआर्डीनेट ठीक है h ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 4h y ਦੀ जगह y 3 टाइम्स 0 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और आ डिस्टेंस आ गया ये तो ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू 4 ठीक है सो आ कितना आ गया 5 इवन इतना देखो ना 4 कॉमन आके कटा जाएगा 4 कॉमन लो कितना आ गया मॉड h माइनस 3 इधर जो 4 आया इधर कटा जाएगा आ वाला नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होके थोड़े को 5 आ गया हुण जे बच्चे इत्थे मॉड ना लैण मैं एरिया च भी दस्सिया सी कॉमन मिसटेक मॉड नहीं लेंदे तो फिर तुसी अगर मॉड नहीं लेंदे तुहाडी h की एक वैल्यू आनी सी ठीक है और मॉड के बारे में फिर मैं याद करदा कि अंदर अगर वैल्यू है कोई नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो अगर नोन ही वैल्यू है पॉजिटिव है तो सेम रहन दो और अगर अंदर कोई वेरिएबल है ठीक है कुछ भी एक्स अल्फा बीटा एच के अगर वो किसी नंबर के बराबर है और वो पॉजिटिव है तो उन्होंने प्लस माइनस अंडर कंडीशन खोल सकते हैं ठीक है सो हुण क्योंकि अंदर नंबर साडा वेरिएबल है सो इट विल बी लाइक h माइनस 3 विल बी ईदर +5 h माइनस 3 विल बी -5 तो मॉड अगर नहीं लोगे तो सर्टनली एक वैल्यू थोड़ी घट आनी आंसर फिर कंप्लीट नहीं होएगा तो जी लेंथ हो गई एरिया वॉल्यूम जी भी कोई इदा की सानू पता है कि नॉन नैगेटिव क्वांटिटी है वो मॉड लेना चाहिए सो एच की वैल्यू कितनी आ गई एच आ गया बेटे 8 ए तो और ए तो आ गया -2 सो देयरफॉर एक्स एक्सिस 2 पॉइंट होने हैं एक 8 तो -2 मतलब एक पॉइंट होएगा 8,0 इत्थे वाला जो मैं गल कर रहा सी ठीक है यदा तुसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चैक करो वो भी 4 आएगा दूजा आ जाएगा -2,0 ठीक है वो इधर सिमेट्रिकली इधर होएगा जिन्ना उधर है ठीक है अच्छा ये हुण वेरीएशनस की हो सकती है अगर वो कहे कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो ठीक वाई ते की वेरीएबल पॉइंट ले सकते हो 0,h इत्थों शुरू कर लो लेट द पॉइंट बी 0,h ठीक है बस इदा जी कभी अच्छा एक होर आ लास्ट वेरिएशन लिख लो ये कई बार आ जाती होंगी सवाल अगर मैं पूछा एक्स छड्ड के मैं कहूँ फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन लेट अस से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हुज डिस्टेंस ठीक है हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज कुछ भी रैंडम लेट्स से 5 यूनिट्स ठीक है हुण की कहंदा पॉइंट लभने इस लाइन ते जिवें पहलां ते लिया सी पॉइंट आपां किहदे उपर एक्स एक्सिस ते दैट वाज ईजी टू टेक ईवन मैं तुहानूं समझाया सी जद भी किसी भी लाइन के उपर पॉइंट लैने होण ते की लईदा लेट दिस पॉइंट बी एच कमा के ठीक है और ए पॉइंट अगर इस लाइन ते लाई कर रहा पुत्र तो ए पॉइंट इहदी इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेगा देयरफॉर एच प्लस के इज इक्वल टू 2 हाँ एवें लाता मैं ठीक है हुण आपां नूं इत्थों के कढ लो या एच कढ लो दो वेरीएबल चो खत्म करके एक वेरीएबल लियाओ सो के दी वैल्यू कितनी आ गई 2 - h सो इत्थे के दी वैल्यू पुट कर दो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन वी कैन टेक इट एज h, 2 - h एंड जिद्दां ही आप h दी अलग अलग वैल्यू रखांगे ए पॉइंट हमेशा इस लाइन ते मूव करेगा जिवें h 0 लैंदे हो पॉइंट आ गया 0,2 ठीक है 0 + 2 = 2 h1 लेंदे हो पॉइंट आ गया 1 1 1 + 1 = 2 तो इन्ना क्लीयर हो गया कि h का लोकस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ h ए पॉइंट का लोकस आ लाइन है ये तो ही कढ़िया ना कोई बिग डील नहीं है तो समझ गल बट सो इस करके जब भी कोई होर लाइन कवे तो आ कर लो अच्छा क्वेश्चन तो फिर आने वो कहते फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द लाइन वट x + y = 2 इस लाइन तो वो पॉइंट लभो हुण तुहानूं पता लग गया इस लाइन ते कोई भी पॉइंट है इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ h कहते जिहदा डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन वो लाइन मान लो इत्थे किते x/3 इनू अगर सिंपलीफाई करिए 4x + 3y ठीक है वो डिस्टेंस इस लाइन तो कितना पुत्र 5 यूनिट्स तो गल खत्म जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम हुण कंडीशन की दी है एदा डिस्टेंस इस लाइन तो 5 है तो आप जिमें पहला किया तो फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस लिए हाँ जी x की जगह x सो मॉड 4h + 3 टाइम्स इत्थे पुट कर दो ठीक है 2 - h -12 डिवाइड बाय √a² + b²। ये डिस्टेंस के बराबर दिता होया 5 दे तो फिर पिछले सवाल वांगू मॉड दे अंदर जो भी नंबर है उन्होंने प्लस माइनस खोल दो तो को h दियाँ 2 वैल्यू आ जानियाँ ठीक है h दियाँ 2 वैल्यू आ गई हैं
ਇੱਥੇ रखो h की एक वैल्यू, एक पॉइंट आ जाएगा इस लाइन के उपर जिहदा डिस्टेंस 5 होएगा, सिमेट्रिकली h दूजी वैल्यू लई दूजा पॉइंट आएगा जिहदा डिस्टेंस 5 होएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द वे टू प्रोसीड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कहते जी P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस लाइन। तो उन्हें पहला तो पॉइंट देता है ओरिजिन, लाइना भी देती हैं, एक आ लाइन है एक आ लाइन है, दोनों लाइनों ते ओरिजिन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो P है तो दूजी लाइन के उपर Q है। तो अगेन पॉइंट द लाइन तो डिस्टेंस की गल कर रहे हैं। सो पहला तो इस लाइन की गल करते हैं। सो लाइन प्रॉपर ही लिख लीए, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एनू परले बने रह जाओ। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस, देयरफॉर लेट्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला लाइए। समझ आ रही गल पुत्र? सो डिस्टेंस कितना है बेटे ओरिजिन का, तो P, सो P इज इक्वल टू मॉड को पॉइंट केड़ा पुत्र 0 0। सो एक्स की जगह 0 दैट इज 0, वाई की जगह 0 माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस साइन थीटा का स्क्वायर वही आ जाऊगा साइन स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर हाँ जी P कितना आ गया इत्थे लिख लो, हाँ जी मॉड ऑफ के कॉस 2 थीटा। ठीक है, बिकॉज सानू अंदर वाला नंबर नहीं ना पता बेटे प्लस है कि माइनस है, मॉड ही रहता, बट क्वेश्चन च ने P स्क्वायर पूछा तो अपन इत्थे स्क्वेयरिंग कर ली। सो इन्हें सानू पता है कि मॉड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दैट इज के स्क्वायर कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। सो आ तुहाडे को आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है पुत्र, सो ये तो हो गया पहला पार्ट। ठीक है, मैं रब कर दिया हूँ। ठीक है, इन नोट कर ले। अच्छा, फिर वो कहता है कि ओरिजिन का एक होर लाइन है आ वाली, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q है। अच्छा हुण आ लाइन ना थोड़ा तरीके लिख लिए, साइन कॉस च कर लिए बिकॉज यू नो स्क्वेयरिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, थोड़ा वरते जाएगा, या फार्मूला सीधा ला के बाद भी सिंपलीफाई कर सकते, थोड़ी मर्जी है। सो इन्होंने लिख ली एक्स सीकेंट इज एक्स बाय कॉस थीटा वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू के, हाँ जी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा एलसीएम इधर आ जाएगा इज इक्वल टू के साइन थीटा ते कॉस थीटा। साइन कॉस देख के मन चाहता नहीं कि 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 थीटा बना लिए, क्योंकि इतने कॉस 2 थीटा सी। ठीक है, सो दैट थोड़ा एक एक्सप्रैशन सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, इनू खब्बे बने लिया इज माइनस के बाय 2 साइन 2 थीटा। हाले आप ना सिर्फ लाइन नू दुरुस्त करके लिखे। ठीक है, सो लाइन की लिख ली आप पुत्र एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस के बाय 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, सो लेट मी रीज दैट। हुण इस लाइन का ओरिजिन तो डिस्टेंस कितना Q। सो बिल्कुल सिमिलरली जिदा आप करते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस इज Q इज इक्वल टू मॉड एक्स की जगह 0 इतने वाई जगह 0 आ जाऊगा, तो कितना आ गया माइनस के बाय 2 साइन ऑफ 2 थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वह स्क्वायर आ 1 आ गया, देयरफॉर कितना आ गया Q इज इक्वल टू के बाय 2 साइन 2 थीटा मॉड माइनस था, चलो प्लस लिखता है। अगेन सानू Q स्क्वायर भी चाहिए तो स्क्वायरिंग कर लो, देयरफॉर Q स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ जी के स्क्वायर 2 द स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, देयरफॉर 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियरली अपन चाहिए P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, सो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऐड कर दिए। सो देयरफॉर एडिंग 1 एंड 2, सो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट ना लेफ्ट हो गया, राइट देना राइट, ए आ ऐड करांगे तो नज़र आ रहा है के स्क्वायर कॉमन आएगा, कितना आ गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, दिस इज 1, सो हेंस वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, सो वेरी सिंपल। तो आइडिया तो फिर वही है कि पॉइंट पता है तो अपना लाइन पता है तो डिस्टेंस आ जाएगा।
राइट। सो एक क्वेश्चन स्कूल वाले बड़े चाह नाल सवाल पूछते होंगे आ वाला, ठीक है। सो बिट सब्जेक्टिव, सो लेट मी सॉल्व। कैन आई शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन दिस लाइन, इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल्स, फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स इज बी स्क्वायर। तो अगेन सानू लाइन देती है तो लाइन नू तरीके नाल लिखिए x बाय a। एक क्वेश्चन सिर्फ है ना कि कैलकुलेशन थोड़ी जी हैगी और उन्होंने मैनिपुलेट करना आना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूला ही लाना है, ठीक है। एक लाइन है पुत्र, 2 पॉइंट है, किहड़े किहड़े है? एक पॉइंट है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉमा 0, एक है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉमा 0। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर मतलब उन्होंने डिस्टेंसेस, ठीक है, ऑन द लाइन एस लाइन ते फ्रॉम दीज पॉइंट्स इज बी स्क्वायर। मतलब पहला की करांगे एस पॉइंट दा एस लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कढ़ांगे, ठीक है। वो मान लो P1 मान लिया, ठीक है। एंड सिमिलरली फिर एस पॉइंट दा एस लाइन तो डिस्टेंस कढ़ांगे P2 मान लिया, तो उन्होंने प्रोडक्ट P1 इंटू P2 बी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो P1 ले लेने, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज मॉड x की जगह इत्थे x कोऑर्डिनेट फिल कर दो, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा। y की जगह 0, और 0 हो जाना -1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? x नूं छड़ के जो भी खिलारा है कोफिशिएंट ऑफ x है, कॉस थीटा बाय ओदा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y? साइन थीटा बाय b, साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, ठीक है। नाउ एस पॉइंट दा एस लाइन तो डिस्टेंस कढ़ लिया, हुण एदा कढ़दे हैं। आई गेस सारा कुछ सेम रहेगा, जिथे बस प्लस सीगा पहले पुट करके उत्थे माइनस आ जाएगा, तो एक्स की जगह माइनस आएगा। सो दैट बी मॉड माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा -1, समझा रही गल बेटे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ नीचे वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो हुण जो पूछा वो वाल चल दो, पूछा कि प्रोडक्ट P1 इंटू P2, लेट अस मल्टीप्लाई, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई P1 इंटू P2 इक्वल्स टू, पहला तो डिनोमीनेटर दे नाल डिनोमीनेटर मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कट जूगा, ठीक है। न्यूमिनेटर ना न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक काम करते हैं, देखो इतने माइनस, इतने माइनस, माइनस जिदा लिखे ना माइनस ए माइनस बी, इतों माइनस कॉमन कट के लिख लिए a प्लस बी, मॉड ने माइनस खा जाना तो कितना आएगा मॉड ऑफ a प्लस बी। तो कहने जस्ट टेक रिमूव दैट माइनस, ठीक है। तो की करिए आ वाला माइनस रिमूव करके प्लस कर दिए, ठीक है। सो आ भी इत्थे भी प्लस ले दिए, ठीक है। तो आ एक्सप्रैशन आ गई, थोड़ा सिंपलीफाई हो गया, ठीक है। हुण मल्टीप्लाई करो न्यूमीनेटर दे नाल न्यूमीनेटर, जब इनू आपां इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, बाहर ला देंगे मॉड, ए की है ए माइनस बी, आ मेरा ए है कैपिटल ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो कितना आएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एदा स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट एदा स्क्वायर करांगे अंडर रूट उड़ जू, नीचे ए स्क्वायर आ जू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड -1 अगे ला दिए मॉड, ठीक है। आगल समझ आइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस हुण टास्क ही रह गया, हुण प्योर कैलकुलेशन रह गई है। इस नंबर नूं असीं बी स्क्वायर शो करना है, तो मतलब जिहड़ा तुहाडा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला काम है वो तो मुक गया। सो लेट अस सी नाउ एलसीएम ले लो, इत्थों ए स्क्वायर है ना, इनू एलसीएम ले लीए। सो कितना आएगा तुहाडे को मॉड, और आ कॉस स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं दो तरीके दसदा कैलकुलेशन करन दे, वन ऑफ दैम इज दिस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, एदा भी एलसीएम ले लो, ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
सॉरी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आप होने लगा सी हाँ जी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। अच्छा जो ये वाला ए स्क्वायर सी वो नीचे पे जो यदा एलसीएम आया सी इन्हों का एलसीएम कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ठीक है ए स्क्वायर कटेगा। अच्छा हम दिमाग कम करता है कि ठीक है यार आंसर बी स्क्वायर चाहिए तो बराबर आके कट कुट जाएंगे है ना होएगा भी इदा ही ना। हुण या तो उपर कली कॉस स्क्वायर की टर्म है नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है या तो डिनोमीनेटर च साइन स्क्वायर में लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर या न्यूमीनेटर च साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना लो न्यूमीनेटर वाला बना लो। पहली तो तीजी टर्म तो ए स्क्वायर कॉमन कर लो इत्थों तो इत्थों कितना आएगा ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहली तीजी गई माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। आई होप वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ। व्हाट इज इथों देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा तो या माइनस कॉमन कर लो तो दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा सो यदी वैल्यू कितनी आई माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मॉड डिवाइड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर। अगेन अब माइनस माइनस कॉमन कर लो जिमें ऊपर समझाया तो आ भी प्लस हो जाएगा तो आ भी प्लस। हुण देखो ऊपर नीचे नंबर दोनों पॉजिटिव है स्क्वायरिंग सारी और बराबर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए बड़े इनू आराम ना इनू कैंसिल कर दो आंसर लिख दो बी स्क्वायर ठीक है दैट इज आंसर ठीक है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पार्ट तो काफ़ी घट सीगा सो इट वाज सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एंड मैं बार बार कह रहा स्कूल सब्जैक्टिव च बड़ी बार क्वेश्चन आता है ठीक है। ओके सो एक पुराना क्वेश्चन करते हैं जेई का वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी वे ना पूछा से उन्हें कहते एक लाइन है ना हैज़ इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो एक लाइन है वो एवं दी लाइन है कि वह एक्स इंटरसेप्ट इधर ए जीरो आ जीरो बी ते ठीक है। चलो आ लाइन हो गया ओरिजिन है इतने 0 0 तो इन्हें दसो कि अगर एक्स इंटरसेप्ट ए तो बी है तो इक्वेशन की होएगी लाइन की एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 अगर आ स्मॉल एक्स है तो आ स्मॉल वाई ठीक है। अच्छा फिर कहना व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड एट एन थ्रू अ गिवन एंगल वो कहता जी इतने ओरिजिन में इतने रख के आ जोड़े एक्सिस आ इनू एवं घुमाता ठीक है ओरिजिन नहीं छेड़िया लाइन नहीं छेड़िया एक्सिस रोटेट कराते उन्हें तो उन्हें क्या होएगा मान लो इत्थे किते कैपिटल एक्स एक्सिस आ गई ठीक है ये परपेंडिकुलर इत्थे किते कैपिटल वाई एक्सिस आ गया मान लो इतों जाती है इन्नी गल तो मान लो हाँ जी आ बड़ा आ गया। हुण कैन यू सी जब इहदा करता कहता कीपिंग द रीजन फिक्सड रोटेट करता द सेम लाइन एल हैज़ इंटरसेप्ट पी एंड क्यू लाइन तो उत्थे ही आ ओरिजिन भी उत्थे ही है तो नवे एक्स के बाय च कहते जो आ वाले इंटरसेप्ट है आ पी तो क्यू है मतलब आ पॉइंट पी जीरो आ जीरो क्यू। हुण इस लाइन की इक्वेशन कैपिटल एक्स तो कैपिटल वाई के सिस्टम च की होएगी एक्स बाय पी प्लस कैपिटल वाई बाय क्यू इक्वल टू 1 आ गल समझ आ रही है। हुण रिलेशन लभना है ठीक है वेरी सिंपल तुसीं देखो भावें जिहड़ा मर्जी सिस्टम ले लो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वाला कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाला ना लाइन हिली है तो ना पॉइंट हिले ओरिजिन मतलब यदा मतलब दोनों सिस्टम के अंदर ओरिजिन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन विल बी सेम इन बोथ द केसिस चलो मतलब 0 0 तो इस लाइन ते डिस्टेंस लभ लो सो इनू प्रॉपर ही लिख लो एन -1 इक्वल टू 0 ओरिजिन तो डिस्टेंस लभ लिया हाँ जी कितना आ गया मॉड 0 0 -1 बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर ये होगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई चा डिस्टेंस इदा ही भावें आ वाला सिस्टम ले लो लाइन भी उत्थे ओरिजिन भी उत्थे तो डिस्टेंस तो ये भी यही होएगा सो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट द लाइन तो ला दो हाँ जी 0 + 0 -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 बाय पी ठीक है। आई होप बात तुम समझ पाए हो बस आंसर आ गया ऊपर तो 1 आ जाएगा इधर भी 1 तो रेसिप्रोकल लोगे तो आ टर्म ये बराबर
स्क्वेयरिंग कर दो तो कितना आ गया 1 बाई ए स्क्वेयर प्लस 1 बाई बी स्क्वेयर इज़ 1 बाई पी स्क्वेयर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वेयर। ठीक है, आई होप आ गल समझ आ गई। ठीक है, सो लाइन सीगी पहला आ वाली इत्थे पहले सिस्टम च, फिर कहता घुमाता जी नवी लाइन नवे सिस्टम च आ गई तो बट इन बोथ द केसिस ओरिजिन दा उस गिवन लाइन तो डिस्टेंस सेम रहेगा, बस इक्वेट करता। ठीक है बेटे, हुण एवें करते हैं कि डेरिवेशन कर लें कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लाइन है, इहदा x1 y1 पॉइंट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो अगेन वी हैव नंबर ऑफ वेज बट डेरिवेशन आप क्विकली एक मैथड ना करते हैं। लाइन है इत्थे किते मान लो पॉइंट है ए x1 y1, सो आपको चाहिए कि इस पॉइंट तो इस लाइन ते असीं जिहड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इहदा डिस्टेंस कितना है जिहड़ा आपां फॉर्मूला पढ़िया। ओके, लेट अस सी हाउ वी ड्राइव। अच्छा पहला तो आ वाले पॉइंट दसो जिथे लाइन एक्स एक्सिस में मिलती है, पुट वाई 0, दिस इज़ माइनस सी बाय ए कॉमा 0, वाई नू कित्थे मिलेगी, पुट एक्स 0 0 कॉमा माइनस सी बाय बी। ठीक है, आ दोनों पॉइंट आ गए। हुण आपां एरिया ऑफ ट्रायंगल वरतांगे ड्राइव करने लई, लेट्स सी हाउ। हुण एरिया ऑफ ट्रायंगल की है पुत्र, एस ए बी सी ट्रायंगल दा हाफ बी सी इंटू दिस डिस्टेंस जोड़ा सानू चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल केड़ी ट्रायंगल ए सी बी इज हाफ दिस डिस्टेंस बी सी इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द लाइन जोड़ा सानू चाहिए डी, कैपिटल डी डिस्टेंस है। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं, दैट इज़ द लेंथ। सो बी सी डिस्टेंस भी पता चल जाएगा क्योंकि दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा सी स्क्वायर द अंडर रूट मॉड सी बार, इधर नीचे एलसीएम भी मॉड ए बी, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर द अंडर रूट ए बी नहीं होता, मॉड ए बी होता। ठीक है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तो डिस्टेंस आ गया, आ वाली लेंथ आ गई। ठीक है, आ चाहिए आ एरिया का फार्मूला ना। एरिया इज़ ऑल्सो इक्वल टू कोआर्डीनेट के नाल, जो तीनों कोआर्डीनेट पता है आ वाला जो तुसीं पहला फार्मूला पढ़िया उहदे नाल भी एरिया कढ़ सकते हैं। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट दैट। पॉइंट किहड़े आ, हाँ जी x1 y1, दूजा लिख लो 0 माइनस सी बाय बी, तीजा माइनस सी बाय ए 0, फिर x1 y1। ठीक है, देयरफॉर एरिया इज़ हाफ मॉड, हाँ जी, माइनस सी बाय बी इंटू x1 एदा 0, फिर हाँ जी प्लस आ 0, हाँ जी माइनस इन्हों का प्रोडक्ट अगेन सी स्क्वायर बाय ए बी, फिर हाँ जी आ प्लस विद माइनस सी y1 बाय ए इंटू 0। आ समझेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तुम फॉर्मूला हटाते हो। हुण इन्हूं आपां सिंपलीफाई कर लईए, लेट मी जस्ट मूव दिस। सो ये आ गया बेटे, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो दैट इज़ हाफ। हाँ जी, ये देखो कहने सी के कैन सी कॉमन आ रहा है ऊपर, सो मॉड सी बार, तो बाकी एलसीएम ले लो। सो कितना आ गया माइनस ए x1 एंड इत्थे ए बी आ। ठीक है, माइनस सी माइनस बी y1 डिवाइड बाय ए बी, सो दैट इज़ इक्वल टू हाफ मॉड सी, मॉड है बार बेटे, मॉड ए तो मॉड बी, माइनस कंज्यूम करा दो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। ठीक है, सो हुण की किया आपां कि एरिया कढ़ लिया कोआर्डीनेट वाले मैथड ना। ठीक है, और ये हिसाब ਨਾਲ एरिया कितना सी हाफ बी सी इंटू डी, सो इनू भी एरिया दूजे तरीके भी कढ़ लिया, फिर आप एरिया इक्वेट कर देंगे। सो एरिया इज़ ऑल्सो इक्वल टू हाफ आ तो बी सी की वैल्यू सी ना पुत्र डिस्टेंस फार्मूला इंटू डी। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, लेट अस इक्वेट दीज टू क्वांटिटीज़। ठीक है, क्योंकि दोनों एरिया से बराबर है, दैट इज़ हाफ, ठीक है, इक्वल टू हाँ जी कितना आ गया, ऊपर वाली वैल्यू सीगी थोड़ी हाफ ऑफ मॉड सी मॉड ए मॉड बी अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। हुण सानू डी चाहिए, बस गल खत्म। आ हाफ सी बाय मॉड ए मॉड बी कटिया गया, देयरफॉर डी के बराबर है गया दिस नंबर डिवाइड बाय दैट नंबर, देयरफॉर डी इज मॉड ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है पुत्र, बाकी नेक्स्ट क्लास कर देंगे।